नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी का मोह। पुराने जमाने की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम सोनमती था। वह बहुत ही सुंदर थी। राजा को अत्यंत प्रिय थी। रानी इतने सुंदर थी कि एक बार जो उसे देख ले देखता ही रह जाता था। राजा अपनी पटरानी पर बहुत ही मोहित था और वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अचानक एक दिन सोनमती की अकाल मृत्यु हो गई। राजा अपनी रानी की मृत्यु से शोकाकुल हो गया। उसे बहुत दुख हुआ। उसकी याद राजा के मन से नहीं निकल रही थी और वह रानी के मरने के बाद भी त्यागना नहीं चाहता था। राजा ने रानी के मृत शरीर को ताबूत में रखवा कर अपने पलंग के नीचे रखवा दिया। राजा बिना खाए पिए अपने चरपाई पर रोता पीटता रहता था। अपने महल से बाहर कभी नहीं निकलता था। राजा के माता पिता और भाई बंधु सभी समझाकर थक गए, लेकिन राजा के मन से रानी का मोह नहीं निकल रहा था। सभी लोग समझाते रहते थे कि महाराज शरीर नश्वर है, मरणशील है, मृत्यु के बाद इसका शोक करना उचित नहीं है। किंतु किसी के समझाने का असर राजा पर नहीं पड़ता था। चरपाई पर पड़े हुए थे। 7 दिन बीत गए। एक दिन अचानक एक महान तपस्वी राजा के दरबार में आए। उस तपस्वी को भूत और वर्तमान देखने की सिद्धियां प्राप्त थी। तपस्वी जब दरबार में आए तो उन्होंने मंत्री से पूछा कि तुम यह बताओ कि राज दरबार इतना सुना सुना क्यों है और महाराज भी अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं है। मंत्री ने महाराज की सारी बातों से अवगत कराया। तपस्वी ने महाराज की दीन दशा जानकर मंत्री से कहा कि महाराज को मेरे पास लेकर आओ। मैं उनकी महारानी की पूर्व जन्म के बारे में बता सकता हूँ और महाराज से उसकी बात भी करा सकता हूँ। यह सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और भागा भागा महाराज के पास गया और महाराज को उसने तपस्वी के बारे में बातें बताई तो महाराज बहुत खुश हुए और तपस्वी के पास तुरंत आ गए। जब तपस्वी ने महाराज को देखा तो कहा, महाराज आप इतने शोकाकुल क्यों हैं? आपको मैं आपकी पत्नी से बात करा सकता। राजा प्रसन्न होकर तपस्वी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप मेरे पत्नी के बारे में बताइए और उससे बात कराइए। तब तपस्वी ने अपने योग्य बल से देखकर बताया कि महाराज आपकी पत्नी अपने सुंदरता के घमंड में कोई अच्छा काम नहीं किया और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। कोई अच्छा कार्य न करने के कारण उसका जन्म एक गोबर के कीड़े के रूप में हुआ है। मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। राजा बोले कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी रानी गोबर के कीड़े की योनि में जन्म हुआ है। तपस्वी ने कहा, ठीक है महाराज, आप खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए। मैं अभी उससे बात कराता हूँ। तब तपस्वी ने कहा, सोनमती, हाँ आचार्य, क्या तुम अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती हो? हाँ महाराज, मैं एक राजा की पटरानी थी। तब तपस्वी ने कहा, तो यह बताओ इस समय तुम्हें राजा प्रिय है कि ये गोबर का कीड़ा? तब सोनमती ने कहा, आचार्य, राजा की रानी मेरे पूर्व जन्म की कहानी है। अब तो मुझे ये गोबर का कीड़ा ही प्रिय है। अब वह राजा मेरा क्या लगता है? अब तो मैं अपने प्रिय गोबर के कीड़े का पैर उस राजा के रक्त से भी धो सकती हूँ। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई और मन ही मन बहुत पछता रहा था। तब उसने सोनमती का मृत शरीर को फेंकवा दिया और दूसरी रानी को अपनी पटरानी बनाकर खुशी पूर्वक अपना राज्य संभाल लिया और राज्य सुख भोगने लगा। अगर यह छोटी सी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।